So, Canto 3, Chapter 8, Manifestation of Brahma from Garbhodakshaya Vishnu, Part 2. हिंदी में इसका शीर्षक है गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, द्वितीय भाग। तो मंगलाचरण आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं सब लोग। तो आप स्क्रीन पे देखकर आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं इसको। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ और प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवनात्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्थस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे 8 चैप्टर का ब्रेकअप आ रहा है। तो पहले 9 श्लोकों में मैत्रेय मुनि जो है, एक तो प्रेस करते हैं सबसे पहले विदुर जी की कि आप इतनी इतने ग्लोरियस वंश में आपका जन्म हुआ है। फिर उसके बाद बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से भागवतम जो है वो इस जगत में आई। तो हमने सुना था कि किस प्रकार से सनत कुमार जो है वो गंगा जी के रास्ते, और जो बाकी 4 कुमार हैं गंगा जी के रास्ते से कहाँ पहुंचे, संकर्षण गर्भोदक ओशन में जो है संकर्षण भगवान के पास पहुंचे।
और वहां उन्होंने संकर्षण भगवान से सुनी। फिर आगे उन्होंने शंकरायन मुनि को ये ज्ञान दिया। इस तरह से हमने पिछली बार परंपरा सुनी। फिर 10 से 12 जो श्लोक हैं उसमें बताया कि किस तरह से गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो किस क्या करते हैं, वो लेटते हैं किस पे, वो लेटते हैं शेष, अनंत शेष पे। और क्या होता है, उन जब संहार हो जाता है, जब सृष्टि का डिसोल्यूशन हो जाता है, तब कैसे सारे के सारे जो जीव हैं जो कि भगवत धाम नहीं लौट पाते हैं, वो कैसे उनके उनके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है कि जब सृष्टि होनी होती है, तब भगवान जो है अपनी दृष्टि से जितनी भी जीवात्माएं हैं उसको कहाँ डालते हैं, उसको ये जो सटल मैटर है इसको कहाँ डालते हैं, इसको जब प्रधान पे भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं तो साथ में ये जो सटल मैटर है, यानी कि जितने भी जीवात्मा है जो उनके अंदर है, उनको वहां पर प्लांट करते हैं। तो आज हम यहाँ तक हमने पिछले बार किया था। आज हम 15वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो हमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ उस कमल के फूल पे जो कि गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकला, और किस तरह से ब्रह्मा जी जो हैं वो उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस तरह से उन्होंने भगवान पे अपना ध्यान लगाया, भगवान के रूप को देखा। और उसके बाद किस प्रकार से ब्रह्मा जी को समझ में आया कि उनको क्या करना है। और उसके बाद एंड जो श्लोक है उसमें हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी को अब समझ में आ गया कि मेरे को सृष्टि करनी है, मुझे सृष्टि करने के लिए जो कृपा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो मुझे भगवान से मिलेगी। और ब्रह्मा जी जो है भगवान को भगवान के प्रति अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनकी प्रार्थनाएं। ठीक है, तो 15वें श्लोक में क्या हो रहा है, 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान श्री विष्णु परमात्मा के रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए। और इस तरह जब ये भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभुवा ब्रह्मा कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जो जीव हैं, जब सृष्टि का संहार होता है तो वो जो कि भगवधाम नहीं लौट पाते। और ये जो संहार है, ये हम जिस संहार की बात कर रहे हैं, ये अर्ध प्रलय है, ये पूर्ण प्रलय नहीं है, अर्ध प्रलय है। जब ब्रह्मा जी जो है उनका मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि का समय होता है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तब उसको पूर्ण प्रलय कहा जाता है। तो उसमें पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि खत्म हो जाती है और जो जीव भगवत धाम नहीं लौट पाते वो महाविष्णु के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अर्ध प्रलय है। तो फिर क्या होता है कि जब सृष्टि का समय आता है तो उनके जो ब्रह्मा जी हैं वो उनका प्राकट्य जो उनके मतलब वहां पे होता है प्राकट्य। और जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं, वो जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उनके अंदर सारे के सारे जीव पाक्ट हैं। गर्भोदक्षाय जो विष्णु है उनके जो ये नाभि से कमल निकला, ये विराट रूप है, इसको ये विराट रूप है। हाँ, मतलब कि ग्रॉस फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म या ग्रॉस फॉर्म ऑफ मटेरियल क्रिएशन। ठीक है, और इसमें जो जीव हैं जो कि पाक्ड हैं, उनके अंदर जो जीव हैं वो है सटल फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म, और उसको हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी आए हैं। और ब्रह्मा जी जो है आप जब यहाँ पर आए हैं, और क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है वो माता और पिता के वजह से नहीं होती, तो ही स्प्राउटिंग ऑन द लोटस, तो इसलिए उनको स्वयंभू भी कहा जाता है। मतलब जिनका प्राकट्य जो है वो अपने आप हुआ है, उनका कोई पिता और मतलब माता नहीं है। ठीक है, और जब महाप्रलय होता है तो क्या होता है, ये ब्रह्मा जी नारायण के साथ सॉरी, जब अर्थ प्रलय होता है तो ये जो ब्रह्मा जी है ये भी सो जाते हैं, हाँ, नारायण के साथ, और फिर अगले दिन उठ के दोबारा से सृष्टि करते हैं। और इस तरह से मतलब फिर सबका दोबारा से सब जो जितने भी जीव हैं नीचे के लोगों में, उनका दोबारा से उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके। अब ये जो बात बताई जा रही है, ये जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, तो क्योंकि
आप देखेंगे कि इसमें अर्ध प्रलय और जो पूर्ण प्रलय उन दोनों को इंटरमिक्स करके बताया जा रहा है इस चैप्टर में। कोई सी चीजें हैं जो कि अर्ध प्रलय की हैं और कोई सी चीजें हैं जो पूर्ण प्रलय की हैं। तो ये पूर्ण प्रलय की है कि जब पूर्ण प्रलय हो जाता है, पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि जो है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद जब सृष्टि होनी होती है तो गर्भोदक सागर में जो गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हैं, उनके जो नाभि से ये कमल का फूल निकलता है और ब्रह्मा जी की इस पे उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी जो है जगत को देख नहीं पाते, मतलब ब्रह्मा जी जब आते हैं उस पे तो कोई कुछ भी नहीं है। और तो जब वो चारों ओर देखते हैं तो वो बहुत विचलित हो जाते हैं कि क्या है ये, हाँ मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या करना है। तो ये श्लोक में उसके बारे में बताया जा रहा है कि कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के अनुरूप 4 सिर प्राप्त किए। तो जब ब्रह्मा जी क्योंकि अपने सर चारों दिशाओं में घुमा रहे थे, इसलिए उनके 4 सर जो है प्रकट हुए। तो और ब्रह्मा जी जो है अब उनकी उत्पत्ति हुई है इस कमल के फूल पे, और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। फिर 17वें श्लोक में बताया जा रहा है कि उस कमल पर स्थित ब्रह्मा ना तो सृष्टि को, ना कमल को, हाँ ना ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरे में हिलाने लगी। तो क्या है कि अब जब ब्रह्मा जी आए उनको अब ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, क्या है ये कमल का फूल, क्या है, मैं कौन हूँ। इस तरह से ब्रह्मा जी जो है वो मतलब देख रहे हैं चारों तरफ। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में, बहुत छोटा सा तात्पर्य है लेकिन बहुत सुंदर तात्पर्य है, प्रभा जी बता रहे हैं कि अपने अपने भूते पे कोई भी ये नहीं जान सकता है कि किस तरह से इस भौतिक सृष्टि का सृजन होता है और किस तरह से इस भौतिक सृष्टि का संहार होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी लिमिटेड है कि हम ये सारी चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो सिर्फ भगवान की, मतलब जब भगवान की कृपा होती है तब कोई व्यक्ति थोड़ा सा समझ पाता है कि अच्छा सृजन कैसे होता है, पालन कैसे होता है और संहार कैसे होता है। और इसको हम बड़े अच्छे से इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम ये चैप्टर्स अब जो पढ़ रहे हैं तो कितने लोगों को एक्चुअली समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है पूरी तरह से, है ना। तो हम मतलब जब ये मतलब भागवतम में जो दिया उसको भी नहीं समझ पाते हैं, तो जो बहुत डिटेल में तो हम क्या ही समझ पाएंगे। तो जब भगवान की कृपा होती है तो हम बार बार पढ़ते हैं, कृपा होती है तो थोड़ा सा हमें समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर प्रभा जी कह रहे हैं कि अगर कोई सोचे कि मैं अपने आप ही समझ सकता हूँ कि किस तरह से सृजन हुआ, किस तरह से पालन हुआ और किस तरह से संहार हुआ इस भौतिक जगत का, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। 18वें श्लोक में जो है अब इस बात की चर्चा है कि ब्रह्मा ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ? यह कमल कहाँ से फूट कर निकला है? इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए और जिससे ये कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए, क्योंकि कमल जो है जल से निकलता है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मतलब ये जो कमल जहां से निकला है वहां नीचे जल होना चाहिए ना, तभी तो कमल निकलेगा। और ये कमल का फूल क्या है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या कार्य है ना। तो ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का सबसे सबसे ज्ञानी, है ना, सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो भी मतलब कोशिश कर रहे हैं जानने की मैं कौन हूँ। हाँ, और ये पूरा जो मुझे दिख रहा है, ये कमल का फूल, ये क्या है, ये सृष्टि क्या है, कौन इसके पीछे है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि यदि ब्रह्मा जी अगर अपना इसके लिए तपस्या करेंगे और मतलब लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, तो उनको जरूर इसमें जो है इसमें जरूर सफलता मिलेगी और वो जरूर समझ पाएंगे। तो बेसिकली प्रभा जी ये हमें बताना चाह रहे हैं कि बिना किसी तपस्या के अगर हमें सोचते हैं कि बस हम कुछ नहीं करना है, हमें हम बस आराम से सुन लेंगे और हमें सारा ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, तपस्या है वो, है ना। भगवान बताते हैं भगवत गीता के 10वें चैप्टर में कि क्या हो, मैं जप जो है मैं हूँ। जप जो है तपस्या है, तो यज्ञ है। तो यज्ञ जो है उसमें हम देखते हैं, कभी हम अगर भौतिक तरीके से अगर यज्ञ करते हैं, हम क्या देखते हैं कि उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, धुआं निकलता है।
तो वहां जो बैठे होते हैं मतलब वो परेशान होते हैं उसके धुएं से, अग्नि की ऊष्मा से। तो यज्ञ करना कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। तो अगर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, इसका क्या मतलब है कि जप जो है वो आसान कार्य नहीं है। मतलब हम ये ना सोचें कि अच्छा हम जब जप करेंगे पता नहीं हमारे साथ क्या ही हो जाएगा और हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जप जो है एक यज्ञ की तरह करना चाहिए। और किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए? भगवान की। तो कई बार भक्त हमें ऐसे बोलते हैं ना कि हम इतने दिन से ये जप कर रहे हैं बट वी आर नॉट एंजॉइंग, बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर योर एंजॉयमेंट। यज्ञ जो है उसके यज्ञ पुरुष कौन होते हैं? भगवान होते हैं। यज्ञ आपके एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता, यज्ञ भगवान के एंजॉयमेंट के लिए होता है। इसी तरह जब भी जो है, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वो भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि अब जो ब्रह्मा जी जो है अब यहाँ पर अब ये सारा कुछ देख रहे हैं। तो जब ये यज्ञ करेंगे या कुछ तरह का तपस्या करेंगे, कुछ पेनेंस करेंगे और परसेवरेंस मतलब लगे रहेंगे उसमें, तो उनको भगवान की कृपा से भगवान देखेंगे कि ये भक्त जो है ये इतनी तपस्या कर रहा है, ये लगा हुआ है। तो भगवान फिर क्या करते हैं? अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, अपनी कृपा से अपनी कृपा देंगे ब्रह्मा जी को, जिसकी वजह से उनको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पर हैं, उनका क्या रोल है और उन्हें क्या करना है। तो 19वें में देखते हैं, 19वें में क्या बताया जा रहा है कि इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा कमल नाल के रंध्रों छिद्रों के भीतर से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा महाविष्णु की नाभि के निकट जाकर भी वे जड़ का पता नहीं लगा पाए। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी उस कमल पे बैठे हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी वो जो कमल की नाल है उसमें ब्रह्मा जी जो है गए उस नाल के अंदर और जाके देखने की उन्होंने जानने की कोशिश की कमल आखिर निकल कहाँ से रहा है, इसका स्रोत क्या है। तो कहाँ तक पहुंच गए? भगवान की नाभि तक पहुंच गए और फिर उसके बाद परेशान हो गए कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और ब्रह्मा जी वापस आ गए। तो मतलब इतना बिविल्डरिंग था उनके लिए। ब्रह्मा जी जो इतने ज्ञानी हैं और जो प्रथम जीव हैं किसी भी सृष्टि में, तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि उनका क्या अस्तित्व है, उनको क्या करना है, कहाँ पर है वो। ठीक है। अब तो पापा जी अपने तात्पर्य में इसके बारे में बोलते हैं कि एक मनुष्य अपने अपने मतलब अपने जो प्रयास से भगवान के पास जा सकता है, हम, लेकिन हाँ जो है भगवान की कृपा के बिना वो चरम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता, अल्टीमेट पॉइंट तक ही कैन नॉट रीच। ऐसा भगवान को जान पाना, पूरी तरह से अपनी एग्जिस्टेंस को समझ पाना, भगवान की एग्जिस्टेंस को समझ पाना सिर्फ तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे लगता है और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। और भगवान प्रपात जी भगवत गीता का श्लोक हमें याद दिला रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मी धनंजय। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में 18वें चैप्टर के 54वें श्लोक में, सॉरी 55वें श्लोक में, कि भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है और कोई तरीका है नहीं भगवान को जानने के लिए। अब देखते हैं 20वें में क्या हो रहा है। 20वें में जो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो श्री विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय के समान भय उत्पन्न करता है। तो जो एकदम मतलब अब समय का जो काल चक्र है वहां तक पहुंच गए, लेकिन अब उनको मतलब उनको समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। 21वें में है, तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह सभी इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। तो जब ऊपर आ गए ब्रह्मा जी तो उनको समझ में आ गया कि मैं मुझे नहीं समझ में आने वाला है अपने आप से। तो उन्होंने क्या किया? अपने मन को भगवान पे ध्यान, अपने मन को भगवान में लगाया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब भगवान में ध्यान लगाना ये एक भक्ति का एक अंग है। कि भगवान में अपना ध्यान लगाना। तो ब्रह्मा जी ने ये किया, भगवान के बारे में चिंतन करने लगे, भगवान से मन ही मन प्रेयर्स करने लगे और भगवान में अपना ध्यान लगाने लगे। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये आत्मसमर्पण का एक मतलब ये एक लक्षण है कि एक व्यक्ति जो है भगवान में अपना पूरी तरह से ध्यान लगाता है। फिर 22वें में क्या हुआ कि अपने 100 वर्षों के बाद
जब ब्रह्मा जी का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। तो अब क्या हो गया, अब जब 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने जो है ऐसे ध्यान लगाया, तपस्या की, तो उनको क्या हुआ, उनके मन में, हृदय में जो जो उनको ज्ञान की जरूरत है अपने कार्य को करने के लिए, अपनी सेवा को करने के लिए, वो ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित हुआ। और उन्होंने अपने हृदय में किसको देखा, भगवान को देखा। तो पहले ब्रह्मा जी नहीं देख पा रहे थे हृदय में भगवान को, लेकिन ये तपस्या करने के बाद, ध्यान लगाने के बाद, अब ब्रह्मा जी को अपने हृदय में, जब उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाशन हुआ है, तब वो भगवान को भी देख पा रहे हैं। अब 23वें में अच्छा, हाँ, प्रभा जी बता रहे हैं इसके तात्पर्य में कि ये तपस्या कंप्लीट होने के बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया, ब्रह्म संहिता को लिखा, और जिसमें हम जो चैतन्य महाप्रभु ने जिसको प्राप्त किया आदि केशव मंदिर में, और जिसका आपको सबको शायद कुछ प्रेयर्स पता होंगी, जो कि गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, जो अगर आप इस्कॉन मंदिर में दर्शन आरती के समय या श्रृंगार आरती के समय, जो सुबह 7:15 होती है कई मंदिरों में और कईयों में 7 बजे होती है, तो वहां अगर आप जाएंगे तो आप इसको सुनेंगे। ये 2 श्लोक जो है रोज दर्शन आरती में ये गाए जाते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता से हैं। तो ये ब्रह्मा जी को जब मतलब ये ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हुआ, जब भगवान का दर्शन हुआ, उसके बाद उन्होंने ब्रह्म संहिता को लिखा। अब 23वें श्लोक में क्या हो रहा है, 23वें में बता रहे हैं कि ब्रह्मा यह देख सके कि जल में कमल जैसी विशाल श्वेत शैया थी, जो शेषनाग का शरीर था, और उस पर श्री भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था, और इस प्रकार से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। तो अब ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि भगवान जो है शेष नाग पे लेटे हुए हैं, और वहां शेष नाग के जो फन है, उन पे जो मणियां है, उससे बहुत मतलब सारी जगह प्रकाशित हो रही है, सारी जगह प्रकाशित हो रही है, और वहां पे किसी प्रकार का कोई भी अंधकार नहीं है। ठीक है, फिर अब क्या बताया जा रहा है कि श्री भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु श्री भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण होता है, किंतु रत्न जड़ित श्री भगवान का मुकुट उसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के जल प्रपात, जड़ी बूटियां आदि फलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु श्री भगवान का विराट शरीर और उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है मतलब बड़ी पोएटिक लैंग्वेज में एक उपमा दी जा रही है कि किस तरह से अगर कोई मतलब मूंगे का पर्वत हो, और उस पे जब संध्याकालीन में जब सनसेट हो रहा है, जब उस पे प्रकाश आ रहा है, तो किस तरह से वो चमकता है। लेकिन भगवान का जो शरीर था, उसकी कांति उसके मुकाबले को मतलब और भी अच्छी थी, और मतलब जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो उनके शरीर की कांति, इस मूंगे के पर्वत का, उस तरह से भगवान की शरीर की कांति थी। और ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि ब्रह्मा जी ने देखा कि किस तरह से भगवान जो है, उन्होंने मालाएं पहन रखी हैं, हाँ, और तुलसी दल है उनको ऑफर किया हुआ है, और उनको जो है उन्होंने अलग अलग प्रकार के आभूषण पहन रखे हैं, और उनकी जो धोती है वो पीले रंग की है, बिल्कुल मतलब स्वर्णिम, मतलब सोने की तरह पीली है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हुए। ठीक है, और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति जिसको जब एक बार भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उसको इस भौतिक जगत में किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं भगवत गीता में कि जिसको एक बार हायर टेस्ट प्राप्त हो जाता है, उसको लोअर टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मतलब और प्रभुपाद जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन यहाँ पे बता रहे हैं। प्रभुपाद जी इसके बारे में बोलते हैं कि एक्चुअली में जो मतलब जो ये भौतिक सृष्टि है, या जब प्रकृति का जो ये सौंदर्य है, हाँ, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, ये भगवान के शरीर का या भगवान की कांति का एक विकृत प्रतिबिंब है।
एक विकृत प्रतिबिंब है। इसको इस तरह से समझना चाहिए, मतलब परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो जो व्यक्ति, मतलब जब तक हमें भगवान से आकर्षण नहीं होता तब तक हम भगवान के ये जो प्रकृति है या भगवान के मतलब इस प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन जब हमें भगवान से आकर्षण होना शुरू हो जाता है तो हमें ये चीज़ें मतलब इंडिपेंडेंटली आकर्षित नहीं करती। तब हम इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि भगवान की सृष्टि है। तो अगर भगवान की सृष्टि ऐसी है तो भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे, कितने मतलब कितने उनका शरीर कितना दिव्य होगा, उनका जो सौंदर्य कितना दिव्य होगा, ऐसा हम समझ पाते हैं। उसके बाद 25वें श्लोक में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी और वह तीनों लोकों, हाँ, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैला हुआ था। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। कि मतलब उन्होंने देखा कि इतना विशाल शरीर है भगवान का कि तीनों लोकों में फैला हुआ है। तीनों लोकों में वो फैला हुआ है। तो ऐसा जो है ब्रह्मा जी को इस तरह से मतलब ये दृष्टि प्राप्त हुई। और प्रापा जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो हम प्राकृतिक सौंदर्य को देख पाते हैं वो एक्चुअली भगवान के सौंदर्य की वजह से ही है। भगवान का जो सौंदर्य है उसकी वजह से ही हम ये प्राकृतिक सौंदर्य को देख पाते हैं। और भगवान के मतलब भगवान के अंदर ही सारी विविधता है, जो मतलब ऑल वेरिगेटेडनेस इज प्रेजेंट इन द लॉर्ड हिमसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी दैट वेरिगेटेडनेस इन द मटेरियल नेचर। ठीक है। फिर 26वें में क्या बता रहे हैं कि श्री भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए प्राप्त होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा फूल की पंखुड़ियों जैसे प्रतीत हो रही थी। तो भगवान के रूप के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मतलब भगवान ने जो अपने चरण कमलों को उठाकर दिखाया। तो भगवान के चरण कमलों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सिर्फ जो भक्ति भाव में लगा हुआ है, जिसको कि जो कि इस भौतिक कलमश से पूरी तरह से रहित है, सिर्फ वही व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के दर्शन कर सकता है। हाँ, और इस श्लोक में जब बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसे लोगों को जो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं, भगवान की पूजा करने में, भगवान की अर्चना करने में लगे हुए हैं, सिर्फ इनको ही ये दृष्टि प्राप्त होती है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान की सेवा में लगता है तो उसको हाईएस्ट रिजल्ट प्राप्त होता है। और वो हाईएस्ट रिजल्ट क्या है कि उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। सानिध्य ऐसे नहीं कि मतलब फिजिकल, बट सानिध्य इन द सेंस कि ही अंडरस्टैंड्स कृष्णास मूड। उस व्यक्ति को समझ में आने लग जाता है कि भगवान की क्या इच्छा है, भगवान क्या चाहते हैं, और उसका स्वयं का भी मूड उसी प्रकार से हो जाता है, पूरी तरह से भगवान से कनेक्टेड हो जाता है, भगवान से एसोसिएट करता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं फिर प्रभुपाद जी कि कितने मतलब मनुष्य जीवन से अगर कैलकुलेट किया जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत मतलब बहुत सारे वर्षों तक, लाखों वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान का ये दिव्य रूप जो है दिखाई दे रहा है, और उनको ये दिव्य रूप के बारे में कुछ समझ आ रहा है। और जब अल्टीमेटली ब्रह्मा जी को ये समझ में आएगा कि कि भगवान का जो टॉप मोस्ट रूप है वो क्या है, टॉप मोस्ट रूप है गोप, जो गोप है, भगवान का जो गोप रूप है जो गोलोक धाम में, तो वो रूप जो है भगवान का टॉप मोस्ट रूप है। ये ब्रह्मा जी को मतलब अल्टीमेटली ये बात समझ में आएगी। और इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, कि मैं उन गोविंद को जो कि आदि पुरुष हैं उनको प्रणाम करता हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसके बाद 27वें में क्या हो रहा है। 27वें बताते हैं कि उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर मुस्कान से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुखारविंद का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भवों
की सुंदरता से जगमगा रहा था। तो क्या देखा उन्होंने ब्रह्मा जी ने कि भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा को एक्नॉलेज कर रहे हैं, है ना, उनको स्वीकार कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, अपनी जो मुस्कान है, बहुत सुंदर, बहुत मृदु मुस्कान है, उससे क्या कर रहे हैं, भगवान उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। और उस मुस्कान को देख के जिसके जो भी उसकी पीड़ा है, जो भी उसके कल्मश है, सब गायब हो गए, सब गायब हो गए। और इतना सुंदर भगवान का जो चेहरा है वो इतना सुंदर है कि उसमें जो कुंडल है वो उनकी जो रिफ्लेक्शन है भगवान मतलब भगवान के चेहरे पे, उनके गालों पे, उनके नाक पे, आईब्रो सब पे पड़ रही है। और बहुत सुंदर भगवान का रूप दिख रहा है। फिर उसके बाद हाँ, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में ये बताते हैं कि मतलब जो जब कोई व्यक्ति, जब भक्त जो है भगवान की सेवा करते हैं और बिना किसी इच्छा के अहेतु की सेवा करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं, बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं। और बहुत अनुग्रहित होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा भगवान के अंदर एक कंपैशन आता है और भगवान बहुत ओब्लाइज्ड फील करते हैं कि ये भक्त जो है बिना किसी इच्छा के मुझे मेरी सेवा करना चाह रहा है, बिना किसी इच्छा के मेरे पास आ रहा है। तो ऐसे में क्या, क्योंकि भगवान जो भक्त है वो, उनको मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती। मतलब ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य कि मुक्ति जो है हाथ जोड़कर भक्तों के दरवाजे पे खड़ी रहती है, लेकिन भक्तों को मुक्ति में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वे अहेतु की सेवा करना चाहते हैं, बिना किसी हेतु के। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो भगवान जो है ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्त के। और अपने भक्त का ऋण किस प्रकार से चुकाते हैं, अपनी मुस्कान से, मृदु मुस्कान से भगवान अपने भक्तों का ऋण चुकाते हैं। और जब भक्त भगवान के इस मुस्कान को देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं, हाँ, और उनके अंदर भक्ति का और तेजी से संचार होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है, मतलब इस तरह से भगवान और भक्त के बीच में अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान होता है। 28वें में कहते हैं, हे विदुर, श्री भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम फूल के केसरिया रथ जैसा प्रतीत हो रहा था। और इसको अतीव सज्जित करधनी घेरे हुए थी। उनकी छाती शिवस चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से सुशोभित थी। तो बता रहे कि किस प्रकार से भगवान ने जो है कमर पे पीले रंग की, मतलब पीले रंग की, जो कि कदम के जो फूल है उनका जो केसरिया रंग है, उस रंग की धोती भगवान ने पहन रखी है। और उसके ऊपर उन्होंने करधनी पहन रखी है अपनी कमर पे। और उनकी छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह है, जो कि प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि सफेद बालों की एक लाइन है, जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है, कि मतलब लक्ष्मी जी जो है वो उनकी छाती पे वास करती हैं। और भगवान ने बहुत अमूल्य, हाँ, बहुत अमूल्य हार जो है वो पहन रखे हैं। अब 29वें में बताते हैं कि जिस तरह चंदन के वृक्ष सुगंधित फलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह श्री भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित वृक्ष तथा विश्व के अब अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन का वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह श्री भगवान का शरीर भी अनंत के फनों से ढका हुआ था। तो यहाँ पे मतलब क्या बता रहे हैं भगवान के बारे में, कि भगवान जो है जिस तरह से चंदन का जो वृक्ष है, हाँ, उसके ऊपर बहुत सुगंधित फूल आते हैं और शाखाएं होती हैं। जिस तरह से उनका उस चंदन का वृक्ष सुशोभित होता है, उसी तरह भगवान का भी जो शरीर है वो सुशोभित हो रहा था। किससे? अनेक प्रकार के मोतियों और मणियों से भगवान का शरीर सुशोभित हो रहा था। और भगवान जो है वो क्या है, आत्मस्थित है, मतलब उनका कोई मूल नहीं है, उनका कोई ओरिजिन नहीं है, कोई कॉज नहीं है, और वो मतलब आत्मस्थित है। और जिस तरह से एक चंदन के वृक्ष पे इतने सारे सांप होते हैं, उसी तरह जो अनंत शेष है उनके फनों ने भगवान को ढक रखा था। तो ये जो है ये मतलब ब्रह्मा जी ने इस चीज को देखा। और उसके बाद 30वें में जो मैत्रेय मुनि है वो ये बता रहे कि विशाल पर्वत की भांति श्री भगवान समस्त चर तथा अचर जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं।
वे सर्पों के मित्र हैं क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंतनाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त श्री भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह श्री भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ऐसे मतलब लेटे हुए भगवान, और हजारों फनों वाले, मतलब अनंत शेख जो है उनके हजारों फन हैं। और क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है वे सारे सर्पों के मित्र हैं क्योंकि अनंत शेष जो है वो क्या है, वो अल्टीमेटली भगवान के ही एक विस्तार है। तो अनंत शेष की शैया पे भगवान लेटे हुए हैं और उनका जो पूरा पूरा शरीर है वो पूरी तरह से रत्नों से मोतियों से प्रज्वलित है। और जो मणियां भी हैं, जो अनंत शेष हैं उनके सरों पे जो मणियां हैं वो भी पूरी तरह से प्रकाशमान है। तो बहुत सुंदर दृश्य है ये, ब्रह्मा जी को भगवान जो है इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इस तरह पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये भगवान श्री हरि ही हैं। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अतीव सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और तथा सूर्य चंद्र वायु अग्नि इत्यादि उनके पास तक नहीं पटक सकते थे। तो क्या क्या देख रहे हैं कि बहुत विशाल भगवान का स्वरूप है और उनके वक्षस्थल पर जो माला है वो उनका महिमा गान कर रही है। हाँ, तो इससे जब हम सुनते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है या भगवान से रिलेटेड जो कुछ भी है, आध्यात्मिक जगत में हर चीज क्या है, हर चीज पूरी तरह से मतलब चेतन है। हाँ, हर चीज में प्राण है। तो यहाँ हम सोच सकते हैं माला कैसे महिमा गान कर रही होगी, लेकिन भगवान के साथ जो जिस चीज का भी एसोसिएशन है, चाहे शंख है, चाहे पद्म है कुछ, या सुदर्शन चक्र है, ये सारे की सारी पर्सनालिटीज हैं। तो इसी तरह से जो ये भगवान ने जो ये पहन रखी है माला, वो भी एक पर्सनालिटी है। और वो मतलब अपने आप सोच सकते हैं कि मतलब अब भगवान के गले में जो माला है वो समझ सकते हैं कि अब मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान ने मुझे धारण किया है और वो भगवान की का महिमा मंडन कर रही है। ठीक है, 31वें में क्या हो रहा है, उप्स, मैंने सॉरी, हाँ ये हमने कर लिया, सॉरी 31 कर लिया, 32वें में आ रहे हैं। तो 32वें में क्या हो रहा है कि जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने श्री भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु और आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। तो ब्रह्मा जी जो है अब क्योंकि तपस्या कर चुके हैं, उनको ज्ञान जो है उनके हृदय में प्रकाशित हो चुका है, तब वो क्या देख पा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान की नाभि से ये कमल निकला है और कमल पे मतलब मैं हूँ, और चारों तरफ वो देख पा रहे हैं कि अच्छा कि भगवान जो है मतलब किस तरह से सृष्टि हो रही है और किस तरह से अलग अलग ब्रह्मांड है। तो इस ये सारी चीजें ब्रह्मा जी जो है देख पा रहे हैं। ठीक है, और आखिरी श्लोक का जो है इस चैप्टर का, तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि इस तरह रजोगुण से प्रेरित होकर ब्रह्मा सृजन करने हेतु उन्मुख हुए और श्री भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। तो क्या हुआ, अब ब्रह्मा जी ने जो है देखा कि भगवान लेटे हुए हैं और सारी सृष्टि का उनको ज्ञान आ गया कि किस प्रकार से मुझे सृष्टि करनी है। तो अब सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थनाएं करेंगे, जो कि अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रह्मा जी अलग अलग प्रार्थनाएं करेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आप प्लीज मुझे एम्पावर करिए कि मैं ये कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए कर पाऊं। ठीक है, तो हम यहीं पे आज रुक रहे हैं, ये चैप्टर समाप्त हो गया है।